स्टेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की वर्कशीट 28 करेंगे जो कि 12 नवंबर की है। ये क्लास 7th की वर्कशीट है। तो आज हम जानेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि जो एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। तो हमारी एक कंट्री है इंडिया, ये एक यूनियन ऑफ द स्टेट है। इसमें 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये सभी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है इन्हें छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और उनके लिए अलग गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, यानी जो हमारे मेन गवर्नमेंट होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो हमारी मेन गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है हमारी वो पूरे देश पे राज करती है। उसके नीचे सीएम यानी स्टेट जो चीफ मिनिस्टर होता है वो आती है स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे दिल्ली के कौन है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो एक स्टेट के हैं। अब जितनी भी सेंट्रल था देश था उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, स्टेट्स में बांट दिया और स्टेट के बाद फिर बांटा गया। स्टेट्स को कुछ जिलों में बांटा गया जिनको लोकल गवर्नमेंट कहा गया। तो एवरी स्टेट इन इंडिया जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको कहा जाता है एमएलए। जो हर स्टेट है उसे छोटे छोटे एरियाज में कॉन्स्टिट्यूएंटीज में डिवाइड किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंटीज है इनमें इलेक्शन होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से जो एमएलए है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सबके सामने पब्लिक की मांगे बताता है। अब यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। क्या आपने देखा है कि अलग अलग तरह की पार्टीज होती हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और इसी तरह से ये एमएलए भी अलग पार्टी के होते हैं। कहीं बीजेपी का एमएलए है तो कहीं पे सीएम जो है हमारे कांग्रेस है और ये जो हमारी आम आदमी इसके होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका भी एमएलए जीते मोर देन या हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि अदर्स की है, तो जिसको बहुमत प्राप्त होती है, जो जीत जाता है, दैट इज रूलिंग पार्टी। एंड जो ऑल अदर पार्टीज होती है वो होती है ओपोजिशन। आफ्टर द इलेक्शन जो एमएलए है जिस पार्टी को बिलोंग करता है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स। आफ्टर द इलेक्शन ये गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है जो कि अपॉइंट करता है चीफ एंड अदर मिनिस्टर्स को। जो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट। इनके सेपरेट ऑफिस है जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। समटाइम्स जो है उसमें बहुमत का सही से पता नहीं चलता, मेजोरिटी का सही से पता नहीं लगता। देन इन दिस टाइम व्हेन टू और मोर पार्टीज जो टुगेदर फॉर्म करती है गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं कोलिजन। तो अब गवर्नर क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। जो हेड होता है गवर्नर होता है। शी ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पता करने के लिए, ये साझा करने के लिए कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ये हमारी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही वर्क कर रही है या नहीं। ये होता है हमारा गवर्नर। अब आगे एक्टिविटी है, एक रिजल्ट होता है स्टेट असेंबली इलेक्शन का, वो नीचे दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो एक लोक अधिकार पार्टी ने 43 वोट्स लिए, जनता कल्याण दल ने 16, अदर पार्टीज ने 3 और इंडिपेंडेंट्स ने जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे उन्होंने 6। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स थी वो 68 थी। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। स्टेट विच पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड व्हाई। तो लोक अधिकार पार्टी विल फॉर्म गवर्नमेंट बिकॉज दे गॉट मेजोरिटी, क्योंकि उनके पास बहुमत है। विच पार्टी विल बी कॉल्ड अपोजिशन। जनता कल्याण दल, अदर पार्टीज, independents will be called opposition because these are not in majority. Third है from which party the chief minister and other ministers will be formed. So the chief minister and other minister will be formed from Lok Adhikar party because of majority.
एक्टिविटी 2 है फाइंड द नेम ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर्स। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, ये सब हमारी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आगे आपको क्वेश्चंस करने हैं। हु इज एमएलए ऑफ योर एरिया? आपके एरिया का एमएलए कौन है? तो मैंने यहाँ पे शरद कुमार चौहान लिखा है। आपके एरिया को जो भी है आप उनका नाम लिखेंगे। अब आपको टर्म्स का यूज करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट एक्सप्लेन करने के लिए एमएलए की डेफिनेशन। तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यस, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से द पीपल इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव जो कि बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए एंड रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ पब्लिक। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।